हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुप्रिया लाइफ साइंस के बारे में, क्योंकि इसका क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया है। और उसके बारे में हम अपडेट करते हुए देखेंगे कि क्वार्टर 1 के रिजल्ट में हम लोग को क्या चेंजेस मिला है, मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में और इंटरव्यूज में क्या कहा है आगे के गाइडेंस को लेके, और आगे कंपनी का क्या प्लान है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और अब हम लोग चलते हैं और डिस्कस करते हैं सुप्रिया लाइफ साइंस। तो इससे पहले नंबर्स में जाए, थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि सुप्रिया लाइफ साइंस क्या काम करती है। वैसे इसके ऊपर हम लोगों ने काफी डिटेल में पूरा डीप डाइव एनालिसिस करके वीडियो बना रखा है। मैं इसे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में लगा दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, ताकि अगर आपको पूरा बिजनेस को इन डेप्थ समझना है तो आप हमारा वो वीडियो जाके देख सकते हैं। सुप्रिया लाइफ साइंस क्या काम करती है? इट इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एज ऑन मार्च 31 द कंपनी हैड प्रोड्यूस 38 एपीआई। तो आप देख सकते हो ये कितना पुराना डेटा है। वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 1 ईयर, पर आज भी मैं बोलूं तो कंपनी के पास करीब करीब 38 एपीआईज है। और उसमें 12 इनके ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें इनके पास कंप्लीट बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। यानी बेसिक की मटेरियल, जो की मटेरियल होता है वो भी ये लोग खुद बनाते हैं, उससे इंटरमीडिएट्स खुद बनाते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी खुद बनाते हैं। तो ये लोग कौन कौन से थेरेपी के एपीआईज बनाते हैं? एंटी हिस्टामाइन, एंटी एलर्जेसिक, एनेस्थेटिक, विटामिन, एंटी एस्थमेटिक एंड एंटी एलर्जिक। तो ये सारे थेरेपी से रिलेटेड ये लोग दवाई के लिए एपीआई बनाते हैं। ठीक है, अभी इनका मार्केट कैप कितना है? 2900 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है। करंटली 365 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ऊपर 602 रुपया तक गया था, तो वहां से हम देख सकते हैं कि अच्छा खासा करेक्शन कंपनी के शेयर प्राइस में हो चुका है। 17 के पी में मिल रही है और बुक वैल्यू इसका 76 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 43% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 34% है। तो ये दो नंबर्स ऐसा है जो इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स है। मार्केट कैप टू सेल्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिखता है, 5 के टाइम्स पे। प्राइस टू बुक 4 टाइम्स है। तो वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव हम बोल सकते हैं, बिकॉज अभी रिसेंटली नंबर्स थोड़े से डाउन हुए। बट अगर जिस तरह का फ्यूचर इनका पॉसिबिलिटी है और जिस तरह के एक्सपेंशन प्लान्स कंपनी के हैं, अगर हम उसको बिजनेस को पूरा ध्यान से समझेंगे ना, तो हम लोग डेफिनेटली देखेंगे कि आगे इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो सकता है और रेवेन्यू बहुत स्ट्रांग आ सकता है इसमें। सेल्स हम लोग देखेंगे तो मार्च के कंपैरिजन में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखते हैं तो मार्च के कंपैरिजन में तो ऑलमोस्ट आधा हो गया है सेल्स। 181 करोड़ का सेल्स ऑलमोस्ट 101 करोड़ हो गया है। बट अगर हम पिछला जून से कंपेयर करें तो हम लोग को दिखेगा कि देर इज अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 30-40% के आसपास का ग्रोथ है। पिछला जून में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% का था, वो अभी 31-32% का ऑपरेटिंग मार्जिन दिख रहा है। बट पिछला साल अगर हम जून 2021 का बात करें तो 3 महीना पूरा कंप्लीट लॉकडाउन जैसा सिचुएशन था, एक्सपोर्ट और ये सब थोड़े से प्रॉब्लम में चल रहे थे। पर अभी इस साल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसके बावजूद भी यहाँ पर नंबर्स अगर हम मार्च से कंपेयर करें और दिसंबर से कंपेयर करें तो मार्जिन कम आया है। इसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि इनका जो की रॉ मटेरियल होता है जो ये लोग खुद बनाते हैं, उसमें इनको सॉल्वेंट्स इंपोर्ट करना पड़ता है। और सॉल्वेंट का प्राइस मैंने उस वीडियो में भी अपना बनाया बताया था कि सॉल्वेंट का प्राइस क्वार्टर 1 में काफी आसमान छू रहा था। तो वो सॉल्वेंट का प्राइस क्योंकि इतना बढ़ गया, दूसरा क्या हुआ, इनका एक कैपेसिटी चालू हो रहा था, तो वो कैपेसिटी बहुत बड़ा कैपेसिटी है, तो उसमें पावर एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए। तो और वहां से रिवेन्यू क्वार्टर 1 में कोई खास बहुत ज्यादा रिवेन्यू आया नहीं। तो इस वजह से क्या हुआ, इनका भी एक्सपेंसेस थोड़ा ज्यादा दिख रहा है कंपैरेटिवली। आगे चल के जैसे जैसे इनका रिवेन्यू और बेटर होने लगेगा, वहां पर हम देखेंगे कि नंबर्स माइट इंप्रूव इन कमिंग फ्यूचर। तो अर्निंग्स यहाँ पर 3 रुपया 14 पैसा हो गया, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो काफी अच्छा खासा डिक्लाइन है। पर अगर ईयर ऑन ईयर देखें हम लोग, तो ईयर ऑन ईयर हम लोग को देखने मिलेगा ऑलमोस्ट 3 टाइम्स अर्निंग हो रखा है। अब इनका प्रेजेंटेशन में चलते हैं और देखते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या कहा है अपने इंटरव्यू में, और मैनेजमेंट का आगे को लेके क्या गाइडेंस है, कि मैनेजमेंट को क्या लगता है क्या हो सकता है। तो ये क्वार्टर 1 का हाइलाइट्स है, इसमें मैनेजमेंट ने क्या कहा है वो हम लोग स्टडी करते हैं। इससे एक आइडिया मिलेगा कि आगे चल के क्या है, मैनेजमेंट क्या ऑप्टिमिस्टिक है या मैनेजमेंट का क्या बोलना है। Despite the ongoing crisis between Ukraine and Russia and extremely unstable macroeconomic environment, we have been able to register an operating revenue growth of 32% on year-on-year basis.
इबिटा मार्जिन हेल्दी है 31%, तो किसी भी एंगल से 31% का इबिटा मार्जिन कम नहीं होता है, अच्छी अच्छी कंपनी का इतना अच्छा मार्जिन नहीं है। अब ये हम लोग को कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि पास्ट में इन्होंने 50-50% तक इबिटा मार्जिन कमाया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग को 31 कम दिख रहा है। पर अदरवाइज देखा जाए तो 31 कोई खराब नहीं है, और पैट मार्जिन 25 होना इज अ बिग डील। Our focus has been to register new products in the regulated market and further penetrate existing products in the regulated market. तो ये इनका फोकस रहा है कि नए प्रोडक्ट जो ये लोग लॉन्च कर रहे हैं उसको रेगुलेटेड मार्केट में लेके जाएंगे, और जो प्रोडक्ट ऑलरेडी रेगुलेटेड मार्केट में है उसका ये लोग और भी ज्यादा रीच बढ़ाने का प्लान में। टू स्ट्रेंथन द पोर्टफोलियो वी आर एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स, तो कंपनी अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए नए नए प्रोडक्ट्स ऐड कर रही है इन द बास्केट फ्रॉम एग्जिस्टिंग एंड न्यूअर थेरेपी। तो एग्जिस्टिंग थेरेपी जिसमें ऑलरेडी ये लोग प्रेजेंट है उसमें भी कुछ नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और कुछ नया थेरेपीज रिलेटेड भी प्रोडक्ट ये लोग बना रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो इसमें हो रहा है कि दे आर एंटरिंग इनटू सीएमओ एंड सीडीएमओ, जहां पर इनको एक बहुत बड़ा पोटेंशियल दिखता है, और मैनेजमेंट ने कॉनकॉल में एडमिट किया है कि वी आर इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ टॉकिंग टू सम ऑफ द बिग इनोवेटर कंपनीज। अगर इनको सीएमओ और सीडीएमओ से किसी इनोवेटर कंपनी से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने का उम्मीद है, तो ये कंपनी में एक कंप्लीट टर्न अराउंड आ सकता है, और ये कंपनी एकदम रॉकेट बन सकती है अगर ऐसा कुछ बड़ा ऑर्डर इनको मिल जाता है। फिलहाल अभी तक कोई सक्सेस नहीं हुआ है, बट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कहा है कि वी आर इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ टॉकिंग। We committed to improving infrastructure, which includes debottlenecking and development of 2 new R&D center। आप खुद सोचिए कि 2 नया R&D सेंटर मैनेजमेंट क्यों लगा रही है, जरूर मैनेजमेंट को कुछ तो दिख रहा होगा ना फ्यूचर में। 2 मैन्युफैक्चरिंग ब्लॉक्स ये लोग ऐड कर रहे हैं, तो अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए मैनेजमेंट हर वो प्रयास कर रही है जो कि जरूरी है। नंबर्स हम लोग देखें तो ईयर ऑन ईयर 32% का रिवेन्यू ग्रोथ है, 102% का इबिटा ग्रोथ है, पैट ग्रोथ एक पीबीटी 116% और पैट 226% का ग्रोथ है। पर रीजनल परफॉर्मेंस अगर देखें तो एशिया में परफॉर्मेंस डिप किया है, तो ये अच्छा साइन नहीं है कंपनी के लिए कि एशिया में क्यों आपका परफॉर्मेंस डिप किया। एशिया में ऐसा क्या दिक्कत है, यानी डोमेस्टिक डिमांड में स्लो डाउन था। यूरोप हैज डन वेल, लैटिन अमेरिका हैज डन वेल, नॉर्थ अमेरिका हैज डन वेल एंड अदर्स हैव डन। तो खाली एशिया जहां से इनका मेजर रेवेन्यू आता है वहां पर परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हुआ है। थेरेपी वाइज देख सकते हैं एनेस्थेटिक थेरेपी में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है ईयर ऑन ईयर। एंटी हाइस्टामाइन में थोड़ा सा गिरा है, वाइटामिन में गिरा है, एंटी एस्थमेटिक में गिरा है, तो ये 3 सेगमेंट में थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू डाउन हुआ है। एंटी एलर्जिक थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, बट एंटी मलेरिया डाउन हुआ है। यानी कहीं ना कहीं ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि कहीं ना कहीं बोलने डोमेस्टिक डिमांड के प्रोडक्ट थे वहां पर डाउन आया है, यानी डोमेस्टिक डिमांड इज वेरी स्लो। कोरोना के समय जो इंडिया में डिमांड आया था मॉलिक्यूल्स का और दवाइयों का, वो डिमांड अब नहीं रहा। कोरोना के बाद लोगों ने उतना दवाई खाना डोमेस्टिकली बंद कर दिया है। और वैसे भी इंडिया में हम जानते हैं कि दवाई का कंजम्पशन अमेरिका और यूरोप के मुकाबले काफी कम होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डोमेस्टिक डिमांड इज फेसिंग अ स्लो डाउन। कंपनी के बारे में अगर हम लोग देखें तो 38 एपीआईज है, 86 कंट्रीज में इनका प्रेजेंट है, 547 किलोलीटर पर डे का इनके पास आज के डेट में कैपेसिटी है, जिसको ये लोग आगे चल के बढ़ाने का पूरा जो इन लोग का एक्सपेंशन प्लान है 810 किलोलीटर पर डे का कैपेसिटी तक ले जा सकती है। 1200 प्लस कस्टमर्स हैं इनके पास, और दे आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्लोरोपेरानामाइन, मेलेटेट, केटामाइन, हाइड्रोक्लोराइड एंड सल्बुटामॉल सल्फेट इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला ये 3 प्रोडक्ट का यही कंपनी है। इन्होंने 3 प्रोसेस पेटेंट फाइल कर रखा है, 8 सीईपीज हैं, 14 डीएमएफ फाइल कर रखा है, इन्होंने ड्रग मास्टर फाइल कर रखा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छा ही दिया है। नंबर्स जो खराब दिख रहे हैं उसके पीछे रीजन जो है मैक्रो इकोनॉमिक रीजन है, कि सॉल्वेंट का प्राइसेस बढ़ गया, इन लोगों ने कुछ एक्सपेंशन किया। आप देख सकते हो क्लोरोफेरामाइन जो मेलेटेट है 45 to 50% एक्सपोर्ट जो है सिर्फ ये कंपनी करता है टोटल एक्सपोर्ट का। कैटामाइन हाइड्रोक्लोराइड का 60 से 65% मार्केट एक्सपोर्ट मार्केट में इनके कंपनी से प्रोडक्ट जाता है, 30 से 40% सल्बुटामॉल सल्फेट में। किसका कितना बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटी और साइज है हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब बिजनेस ग्रो करेगा तो एक बहुत बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटी इनके पास है। 70% रेवेन्यू ऐसे प्रोडक्ट से आता है जिसका
इनके पास कंप्लीट बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। फिर इंटरेस्टिंग चीज है कि इनका जो कैपेसिटी जो ब्लॉक डी इन्होंने लगाया था, ये सबसे बड़ा कैपेसिटी है। आप देखो 215 किलो लीटर का कैपेसिटी है जो ब्लॉक डी लगा था। तो ब्लॉक डी में पिछले साल तक 47% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था मार्च एंड तक। अभी आते आते ये 70% यूटिलाइजेशन पे आ गया, यानी ये भी अपने मोर और लेस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे अब चलना चालू कर दिया। ठीक है। इन Q1 FY22 fourth manufacturing block got operational. It takes 1.5 year for any new block to reach its peak capacity. तो 70% कैपेसिटी पे बहुत जल्दी पहुंच गया। नॉर्मली 1 से 1.5 साल लगता है। Since the fourth block got commissioned in FY22, the blended capital capacity utilization पिछले साल में थोड़ा सा कम दिख रहा था, पर अगेन Q1 में दोबारा से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नॉर्मल हो गया। इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको जो हाईलाइट करना चाहता हूं वो ये है कि आप देखिए कंपनी क्या कर रही है। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एंड एक्सप्रेस फीडर इन्होंने लगाया है विद सब स्टेशन फॉर पावर, ताकि वो जो स्टीम निकले वहीं से पावर जनरेट हो जाए, तो आगे चल के पावर का कॉस्ट इनका कम होगा। इनिशिएटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू वेयर हाउस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक विथ न्यू क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस लैब। Acquired a plot of land measuring 12,000 स्क्वायर मीटर। एक लैंड अक्वायर किया कहां पर? नियर प्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। और एक लैंड अक्वायर किया 24,646 स्क्वायर मीटर का, जो कि करंट कैपेसिटी से 20 किलोमीटर दूर है। ठीक है, फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और एक प्लॉट खरीदा है 80,000 स्क्वायर मीटर का नियर इजाम्बे, नियर पतालगंगा। तो 3 नया नया जमीन का प्लॉट इन्होंने खरीदा है। तो बिना कोई विजन के तो प्रमोटर इतना ज्यादा जमीन खरीद के नहीं बैठेगा। जरूर कुछ बहुत बड़ा विजन इनको दिख रहा है। आने वाले समय में हमें पता चलेगा, मैनेजमेंट को कुछ पता है जो हमें शायद अभी पता नहीं है। इस वजह से इतना मैनेजमेंट एग्रेसिवली प्लॉट ऑफ लैंड खरीद रहा है। बट एक इंडिकेशन मैनेजमेंट दे रहा है कि सीडीएमओ स्पेस में इनका कुछ बड़े इनोवेटर कंपनीज के साथ फाइनल स्टेजेस में बातचीत चल रहा है। तो इसको बहुत ध्यान से हम लोग को ध्यान में रखना है। R&D कैपेबिलिटीज इनके पास 14 डीएमएफ है, 8 सीपीज है, 3 प्रोसेस पेटेंट कराया हुआ है इन्होंने। ठीक है, फाइल कर रखा है, मिला नहीं है। फिर अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, यूएसएफडीए और सबसे इनको ऑलरेडी मिला हुआ है। तो ये सब आप हमारा पुराना वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें काफी डिटेल में, एकदम छोटे छोटे चीजों को काफी डिटेल में हम लोगों ने समझाया है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस आप देख सकते हो कि किस तरह से इनका परफॉर्मेंस रहा है। तो ओवरऑल इनका ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखेंगे तो हमेशा अच्छा ही हुआ है, कभी खराब नहीं हुआ है। लिवरेज पोजीशन कम हुआ है। नेटवर्थ जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ वो भी थोड़ा सा FY22 में डाउन हुआ है। बट समझ सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है, लॉजिस्टिक्स का जो कॉस्ट है, पावर कॉस्ट जितना हाई है, उसके वजह से ये सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो एक बार अगर चीज नॉर्मल आउट होगा तो एवरीथिंग विल बिकम ओके। फ्यूचर में क्या है ये इंटरेस्टिंग है। द फ्यूचर ऑफ कंपनी लाइज इन R&D, क्योंकि ये लोग नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, और जितना ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे नीश कैटेगरी में, उतना ज्यादा ये लोग मार्केट कैप्चर कर पाएंगे। तो लोटे परशुराम, एट लोटे परशुराम टू केटर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एंड फ्यूचर बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट, ये लोग एक कैपेसिटी R&D लेके आ रहे हैं। अंबरनाथ में जो R&D आ रहा है फॉर न्यू मॉलिक्यूल्स एंड सीडीएमओ बिजनेस। तो सीडीएमओ बिजनेस के लिए लोग पहले से R&D सेटअप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पास कुछ तो हिंट होगा। न्यू मार्केट्स क्या है? कंपनीज करेंटली डूइंग बिजनेस इन 1200 प्लस कस्टमर्स। द ज्योग्राफिकल लोकेशंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द सेल्स टीम। फिर रेगुलेटेड मार्केट में ये लोग डीएमएफ फाइल कर रहे हैं, तो वहां से भी आगे अच्छा स्कोप हो सकता है। सीडीएमओ स्पेस में मैनेजमेंट को काफी अच्छा फ्यूचर दिख रहा है, तो दे कैन डू वेल। करेंटली वर्क इन प्रोग्रेस ऑन 5 प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग डेवलपिंग प्रोसेस in laboratory for the project. Also, with the new capacity being set up at Ambernath, more CMO and CDMO opportunities will be pursued. ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं? इनिशिएटेड डिस्कशन विद वेरियस कंपनीज रेंजिंग फ्रॉम बिग फार्मा टू इनोवेटर कंपनीज टू वर्क एज अ पार्टनर फॉर सप्लाइंग प्रोडक्ट्स एज पर देयर नीड्स। कैपेसिटी इनहेंसमेंट ये लोग कितना कर रहे हैं? अभी 547 किलो लीटर का है, उससे बढ़ के ये लोग का 810 किलो लीटर का कैपेसिटी हो जाएगा बाय Q1 FY24। न्यू मैन्युफैक्चरिंग ब्लॉक जिसमें 70 किलो लीटर का एडिशनल फैसिलिटी आएगा, और एक R&D फैसिलिटी आएगा अंबरनाथ में। तो ये जो 70 किलो लीटर का ब्लॉक आएगा, ये सीडीएमओ स्पेस में यूज होगा। ठीक है,
और फिर ये लोग क्या कर रहे हैं, एक नया ई ब्लॉक, अभी तक एबीसीडी है, अभी ई ब्लॉक लगा रहे हैं लोटे परशुराम में, जहां 340 किलो लीटर का कैपेसिटी होगा और 145 किलो लीटर का कैपेसिटी को ये लोग रिप्लेस कर देंगे। और लैंड लैंड एक्विजिशन ऑलरेडी हमने बताया कि 3 अलग अलग जगह पे ये लोग लैंड एक्वायर कर चुके हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन जो दिख रहा है, ये काफी अच्छा दिख रहा है मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से, कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा अच्छा स्टेप्स ले रही है और कंपनी को ग्रो करने के लिए हर तरह का पॉसिबिलिटी कर रही है। हाँ, रिजल्ट क्वार्टर 1 का नंबर्स थोड़ा सा खराब दिख रहा है, बट कंपनी को हमें एक क्वार्टर के बेसिस पे नहीं जज करना चाहिए। मैनेजमेंट फ्यूचर में क्या ग्रोथ के लिए स्टेप्स ले रही है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये एकदम क्लियर हुआ होगा कि अपडेट्स में क्या क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया है, क्या मैनेजमेंट ने फर्दर गाइडेंस दिया है, क्या ग्रोथ करना चाहती है। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लाइक करिए, और अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के अपडेट्स और बहुत सारे कंपनीज पे कंप्लीट बेसिक रिसर्च लेके आएंगे, जहां हम पूरा डीप डाइव एनालिसिस करते हैं, जहां वीडियो भी बड़ा होता है और पूरा आपको डिटेल में कंपनी के बारे में जानकारी दी जाती है। इस कंपनी के बारे में और इसके पूरे बिजनेस इंडस्ट्री के बारे में आपको डीपली समझना है तो आप हमारा पुराना वीडियो देखिए सुप्रिया लाइफ साइंस पे, जहां पर हमने काफी डिटेल में समझाया है कि किस तरह से इस इसका बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या बिजनेस करती है, आगे का फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या दिखता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ।